झारखंड में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है पहले फेज की, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के नामांकन के बाद मुकाबले दिलचस्प हो गए हैं। इन्हीं में से एक सीट है राजधानी रांची की। रांची में विधानसभा सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ मानी जाती रही है। जब बिहार का विभाजन भी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी को झारखंड की राजधानी में सत्ताधारी जेएमएम उम्मीदवार से चुनौती मिल रही है, क्योंकि पार्टी ने पूर्व मंत्री और 5 बार से बीजेपी विधायक सीपी सिंह के मुकाबले फिर से राज्यसभा सांसद महुआ माझी को उतार दिया है। महुआ माझी के उतारने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल रांची विधानसभा सीट पर 1990 के दशक से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। ये तब हुआ जब बिहार विधानसभा का ये हिस्सा हुआ करती थी। जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी रांची में हमेशा कमल खिलाती रही। लेकिन पहली बार है जब बीजेपी ने इस बार इस सीट से 68 साल के विधायक सीपी सिंह पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बार पार्टी को गठबंधन के और संगठन के अंदर इसके लिए विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ नेताओं ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। अलबत्ता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पहल पर बागियों का नामांकन किसी तरह वापस कराया गया। लेकिन महुआ माझी फिर से सीपी सिंह को टक्कर दे रही हैं। सीपी सिंह के सामने सिर्फ अपनों से लड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद महुआ माझी से भी उनका मुकाबला है। उनका सियासी तौर पर फिलहाल प्रमोशन हो चुका है। वो अब दिल्ली में पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, अक्सर राष्ट्रीय मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर और अपनी पार्टी के साथ साथ इंडिया ब्लॉक का पक्ष रखती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब वो यहाँ चुनाव लड़ेंगी। 2 चुनावों में महुआ को हार मिली है, लेकिन बार बार बहुत कुछ घट रहा है और हार का अंतर जैसे सीपी सिंह के लिए रांची सीट पर महुआ नई नहीं है, वो यहीं से पिछले 2 चुनावों में लगातार हरा चुके हैं। 2014 में सीपी सिंह महुआ के मुकाबले 58,000 वोटों से जीते थे, लेकिन 2019 में उनकी जीत का अंतर मात्र 5,900 रह गया था, यानी सीधे घट करके 10% में आ गया था, जो इस विधानसभा सीट के लिए सबसे कम मार्जिन है। लेकिन अब की बार यहां मुकाबला जबरदस्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि सीपी सिंह को मालूम है कि उनकी चुनौती पार्टी के साथ साथ बाहर भी है। हालांकि वो दावा करते हैं कि उनके चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी का है और वो जो फैसला करती है उसके पालन के लिए वो प्रतिबद्ध है। वो चुनाव सभाओं में 30 साल से अपनी ओर से कराए गए कामों को गिना रहे हैं। अब की बार बीजेपी प्रत्याशी ने रांची को मेट्रो सिटी बनाने का भी वादा किया है। इसके अलावा शहर में डोरंडा इलाके में एक सभा में उन्होंने तो ये कहा कि उनकी ओर से कई तैयारियां की गई हैं और उनके कार्यों की योजना पर अमल नहीं हुआ है, क्योंकि मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की है। ऐसे में उनके खिलाफ साजिशें होती रहीं। उनका वादा है कि अगर वो चुने जाते हैं तो रांची में मेट्रो सिटी बनेगी और रांची बीजेपी का अब गढ़ बन चुकी है। दरअसल इस पूरे इलाके में महुआ की प्रोफाइल बढ़ने से हाई प्रोफाइल ये सीट भी हो चुकी है। वहीं महुआ माझी का कहना है कि मेरी पार्टी ने मुझे विश्वास जताते हुए टिकट दिया है, मैं फिर से लड़ रही हूँ। राज्यसभा में मेरा कार्यकाल अभी भी 4 साल का बचा है, लेकिन मैंने इस सीट से जेएमएम को जिताने की चुनौती अपने सिर ले ली है। इसके अलावा महुआ माझी के सबसे ज़्यादा काम आ रही है विधायक के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी का इस शहर में इतना बड़ा जनाधार है कि दूसरी किसी भी पार्टी के लिए यहाँ सेंध लगाना अब तक सबसे मुश्किल रहा है। लेकिन समय के साथ बदलाव के सुर फूटने लगे। जैसे कंटाटोली इलाके के समरेश नाम के एक युवक ने तो बाकायदा ये कह दिया कि सरकारी नौकरी पाने के लिए वो कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार चेहरा बदलना चाहिए। रांची को एक नया विधायक मिलना चाहिए ताकि नया विकास हो सके। लेकिन जनता का जो रुख है वो मिला जुला है। लेकिन इस बार रांची की ये सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।